नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। आज का जो हमारा कार्यक्रम है निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का, ये कार्यक्रम नंबर 47 है और 326 से जन्म कुंडली का अध्ययन हम अभी तक कर चुके हैं। वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं और अगर आप अभी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, आप अपने जन्म की तिथि, आप अपने जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आप लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। साथ ही साथ आपकी डिटेल्स देने के बाद में मान के चलिए कि 2 महीने का समय आपकी कुंडली का अध्ययन होने में लग जाएगा, तो आप डिटेल्स देने के बाद में कृपया करके धैर्य का परिचय दीजिए। इसके साथ ही साथ लाइव आना, जो आप में से बहुत से दर्शक चाह रहे थे कि लाइव सेशन हो सके, तो कोशिश है कि मोबाइल के ही माध्यम से आप सभी के सम्मुख एक बार लाइव सेशन पेश किया जाए। तो उस लाइव सेशन में आप लोग अपनी जो डिटेल्स हैं वो वहाँ पर दे सकते हैं और किसी भी एक प्रश्न को लाइव सेशन में आप एनालाइज करा सकते हैं। तो जब भी वो लाइव सेशन करने का प्लान होगा उसके 1 से 2 दिन पहले आप लोगों को कम्युनिटी टैब के एक पोस्ट के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। तो बिना विलंब किए हम इस कार्यक्रम की आज शुरुआत करते हैं। और पहली जन्म कुंडली जो आज के कार्यक्रम के हमारे पास है, ये एक एक्वायरिंग विजडम आईडी से है। ऋत्विक की कुंडली है ये और इन्होंने फीमेल लिखा है, तो ये फीमेल चार्ट है। ऋत्विक जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। 16 अक्टूबर 1993। जन्म समय आपने बताया हुआ है 14:45 PM, दोपहर के 2:42। जन्म स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ऋत्विक जी कुंभ लग्न के हैं आप, राशि आपकी तुला है। प्रश्न आपने पूछा है, मैंने BDS मेडिकल की पढ़ाई करी है, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं, जीवन में धन कैसा रहेगा। धन भाव के अधिपति भाग्य भाव में बैठे, महाधनी योग है लेकिन वो 0 अंश पर है। बाल्यावस्था में गुरु लेकिन वर्गोत्तमी है, मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं जो कि इस कुंडली के दशमपति होते हैं। गुरु मंगल की युति है, चंद्र मंगल योग आपकी जन्म कुंडली में। तो धन की स्थिति तो ठीक है, परंतु हाँ मुझे लगता है कि आपके भाग्य भाव में 4 ग्रहों का होना और भाग्यपति का अष्टम भाव में जाना और भाग्य भाव में जो 4 ग्रह बैठे हैं उन पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में प्रत्येक चीजों में विलंब दर्शाता है। ये भाग्य का साथ आने में विलंब हो जाए। धन भाव और धन भाव के अधिपति पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना, हालांकि वो कुंभ लग्न की कुंडली में लग्नेश है, लेकिन उनकी दृष्टि का अपना स्वभाव है कि वो हर एक चीज को विलंबित करते हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन काल में जो सफलताएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होना या उनमें विलंब होना, यह आपकी कुंडली में दिखता है। अब रही बात मेडिकल के क्षेत्र की, तो मंगल आपकी कुंडली में 19 अंश पर बैठे हैं, षडबल में ठीक है, स्वाति नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है और दशम भाव में देखा जाए तो राहु और मंगल के घर में नीच राशि में जरूर बैठे हैं, परंतु मंगल भाग्यस्थ है, तो कहीं ना कहीं इस स्थिति को भी आप ठीक ही समझ सकते हो। तो मेडिकल के क्षेत्र में बढ़िया आगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैसे से जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो शनि से संबंधित काम बहुत ज्यादा अच्छा था, हालांकि मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और शनि भी कहीं ना कहीं टेक्निकल लाइन, तो मेडिकल टेक्निकल ये सब में काम आ जाता है आपका, तो आप कर सकते हो, ये इसमें दिक्कत नहीं है। धन की स्थिति ठीक है, परंतु विलंबित है हर एक चीज आपकी जन्म कुंडली में। और लग्नपति शनि है, जाकर 12वें भाव में स्वग्रही बैठे हैं, लेकिन अवयोग तो होगा, ये चतुर्थपति अष्टम भाव में बैठे हैं, तो जन्म स्थान से दूर अगर जाएंगे तो ज्यादा सफलता मिलेगी। जन्म स्थान में रहना आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण बनेगा, या कह सकते हैं आपकी जन्म स्थान में जो सफलताएं हैं वो आपकी जन्म कुंडली में मुझे कम दिखाई पड़ती हैं। तो जन्म स्थान से दूर जाने की कोशिश करिए। बाकी 2022 अभी ठीक नहीं है, जुलाई 23 के बाद में वक्त बदलेगा, तो जुलाई 23 के बाद से समय जो है आपका वो अच्छा देख रहा हूँ। गणेश जी की आराधना करिए और बुधवार के दिन हो सके तो उपवास किया करिए गणेश जी का, वो आपके लिए उचित रहेगा। और अगली जन्म कुंडली है रजनीश तिवारी जी की, तो रजनीश जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं।
3 मई 1996। जन्म का समय है 23:52, यानी कि रात के 11:52। जन्म स्थान है बहराइच, उत्तर प्रदेश। रजनीश जी मकर लग्न के हैं आप, राशि आपकी तुला बन जाती है। प्रश्न आपने किया है पॉलिटिक्स करियर इन माय कुंडली कब सफल होऊंगा दादाश्री। पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, लग्नपति शनि बनते हैं जाकर के पराक्रम भाव में, पराक्रमपति जाकर के 12वें भाव में गुरु स्वग्रही बैठे हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है, जो कि आपकी कुंडली के दशमपति होते हैं। ठीक है, उच्च राशि में सूर्य बैठे हैं जन्म कुंडली के 4th भाव में, मंगल भी वहां पर स्वग्रही है, तो सूर्य को बल मिल रहा है, प्लस पॉइंट हुआ। नवमांश में सूर्य कन्या राशि में जरूर है, लेकिन देखा जाए तो नवमांश में भी वो मंगल की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं। ठीक है, और भाग्य भाव में राहु बैठे हुए हैं, आपके हस्त नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा स्वतः दशम भाव में है। जबरदस्त योग है इस जन्म कुंडली में राजनीति में जाने का और राजनीति में सफल होने का, परंतु शनि केतु की युति आपकी जन्म कुंडली के 3रे भाव में, दोनों ही ग्रहों को यहाँ पर कोई बुरा प्रभाव देने वाला तो नहीं कहा गया, लेकिन स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य में हो सकता है परेशानी रहे। सूर्य पर गुरु की दृष्टि का पड़ जाना भी आपकी जन्म कुंडली में अच्छा देख पा रहा हूं मैं, और पंचमपति शुक्र हैं, पंचम भाव में ही बैठे हैं, लेकिन 29 अंश पर हो जाने की वजह से बाल्यावस्था में कमजोर है, परंतु षडबल में अत्यधिक बलवान। नवमांश में नीच के हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र में, क्योंकि वो दशमपति भी बनते हैं, शुक्र मकर लग्न की जन्म कुंडली की बात हो रही है, तो दशमपति का नवमांश कुंडली में जाकर के नीच राशि में बैठ जाना कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव या शुरू में संघर्ष को दर्शाता है, क्योंकि शुक्र के पास षडबल में बल आ रहा है। इट मीन्स कि दशम भाव तो मजबूत है, और दशम भाव में जन्म कुंडली के सप्तमेश जाकर के बैठे हैं, सूर्य मंगल की दृष्टि जन्म कुंडली के दशम भाव में पड़ जाए, जो कि दोनों वहां पर दिग्बली होते हैं, यहाँ पर 4th में आए हैं सूर्य मंगल, तो कहीं ना कहीं कमजोर तो हो रहे हैं, क्योंकि दिग्बल से सर्वथा विहीन हो जा रहे हैं, लेकिन अपने दिग्बल भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें एक प्लस पॉइंट है। उस भाव से संबंधित परेशानी मुझे नहीं लगता कि आनी चाहिए। बाकी आपकी कुंडली में कन्या राशि का राहु स्वग्रही माना जाता है, जो कि बैठा हुआ है भाग्य भाव में, चंद्रमा के नक्षत्र में 23 अंश पर है, स्वराशि का है। इस कुंडली में जबरदस्त योग है राजनीति में सफलता हासिल करने के। बात आ जाती है वही कि शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर राहु पर पड़ जाने की वजह से कहीं ना कहीं विलंब, और सूर्य भी आपकी कुंडली में अगर मैं देखूं तो किसी पापक ग्रह से दृष्ट तो नहीं है, लेकिन वो 4th भाव में बैठे हैं, जहाँ की कमजोर हो जाते हैं थोड़ा सा षडबल में, तो भी उनके पास में बल आ जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके बाद में आपका जन्म देख लिया जाए, शुक्रवार का जन्म है, तो शुक्र को बल तो मिला षडबल में, दशमपति के पास में बल है, और इस कुंडली में राजनीति में सफलता के योग बनते हैं। षष्ठपति पंचम में बैठे हैं आपके, लेकिन वो भाग्येश भी होते हैं, तो ज्यादा वहां विचार नहीं करना हमको, और ठीक है, राजनीति में सफलता के योग हैं आपकी कुंडली में। शनि में राहु का अंतर है, वो बीतने दीजिए, शनि में गुरु का अंतर आएगा। राहु भी हालांकि कोई बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं देना चाहिए, शनि में राहु आमने सामने बैठे हैं, लेकिन सप्तक हैं, इनको निकलने दीजिए। शनि में गुरु 4th 10वें का संबंध है, गुरु इस कुंडली में कारक नहीं होते, लेकिन स्वग्रही हैं। नवमांश में भी मित्र के घर में 24 के बाद, अक्टूबर 2024 के बाद अच्छा समय, तो बुध की दशा जो आएगी 2027 के बाद से, वो आपकी लाइफ का एक तरह से गोल्डन पीरियड हम उसको मानेंगे। बुध मृत अवस्था में बैठे हैं, वक्री भी हैं, नवमांश में शनि के घर में है। बुध को बलवान करिए, अपने बुध के बीज मंत्रों का जाप, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, गणेश जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाया करिए, और आप जो बुधवार का उपवास भी कर सकते हैं, ये भी उपाय आपके लिए सही रहेगा। बाकी सूर्य आराधना आप करते होंगे, गणेश जी की आराधना करने से आपके राहु को भी बल मिल जाएगा। तो इस कुंडली में है राजनीति का योग, परंतु विलंब है, तो विलंब के साथ में आगे बढ़ें, और समय लगेगा, समय के साथ में इस कुंडली में राजनीति के श्रेष्ठ योग लगे हुए हैं, तो आप पढ़ सकते हैं आगे। अगली जन्म कुंडली है कुणाल चौधरी जी की, तो कुणाल चौधरी जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताया है 15 जुलाई 1989, जन्म समय दिया है 8:57 रात के, हिंगोली महाराष्ट्र। कुंभ लग्न है, राशि मकर बन जाती है, वृश्चिक है। कुंभ लग्न और वृश्चिक राशि 15 जुलाई 1989,
रात के 8:57 और हिंगोली महाराष्ट्र। कुंभ लग्न और वृश्चिक राशि। जन्म कुंडली देखी हुई है क्या पहले? क्या प्रश्न है इनका? मुझको ज्योतिष में रुचि है, आप बताएं कि क्या मैं एक सफल, श्रेष्ठ, सटीक भविष्यवाणी करने वाला ज्योतिष बन सकता हूं जिससे मैं अपने परिवार का गुजारा कर पाऊंगा। नहीं तो फिर क्या करूं, कृपया मार्गदर्शन करें। आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। आपने प्रणाम भी किया था शुरू में, तो नमस्कार जी। 89 का आपका बर्थ है, तो अभी तक कुछ कर ही रहे होंगे आप। आपकी कुंडली में अगर देखें तो लग्नपति लाभ भाव में बैठे हैं और धनपति जाकर के पंचम भाव में बैठे हैं, और लग्नेश और धनेश इस कुंडली में आमने सामने हैं। और गुरु जो कि धन के कारक हैं वो लग्नेश को देख रहे हैं। धन भाव के अधिपति भी वही बन जाते हैं, लाभेश भी वही है। तो लाभेश ने लाभ भाव को देखा, लग्नेश को देखा, लग्न पर गुरु की दृष्टि का पड़ जाना। इस जन्म कुंडली में अगर हम देखें तो लाभ के मामले में तो कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ती। बाकी रही बात आपके ज्योतिषी बनने की, तो लग्न में राहु बैठे हैं जो कि थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो जा रहा है। सप्तम में केतु आ जा रहे हैं जो कि थोड़ा कमजोर। नवमांश में गुरु लग्न में है। शुक्र को अगर देखें आपकी कुंडली में तो मंगल शुक्र की युति जन्म कुंडली के 6ठ भाव में है। 6ठ में भी शुक्र ठीक है। 12वें कोई देख रहे हैं तो ज्योतिष में रुचि भी आ जाती है। लग्न पर गुरु की दृष्टि। सूर्य आपकी कुंडली में 29 अंश पर बैठे मृत अवस्था में, जो कि कमजोर पॉइंट है ज्योतिष के क्षेत्र में। ये दिक्कत है। और सूर्य पर शनि और राहु की दृष्टि का पड़ जाना, सूर्य अत्यधिक कमजोर है। बाकी गुरु को अगर देखें तो गुरु अतिशत्रु राशि में जरूर हो रहे हैं। अतिशत्रु होकर बैठे हैं क्योंकि जिसके घर में बैठे हैं उसके साथ ही बुध के घर में मिथुन राशि के हैं, उच्चाभिलाषी होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो गुरु को तो ठीक मानिए। पंचम भाव का अधिपति पंचम भाव में बैठा है, 26 डिग्री पर, अमृत अवस्था में है, षडबल में कमजोर है, नवमांश में लेकिन स्वग्रही है। सीख तो लेंगे आप, मुझे लगता है सीखने में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां फल कथन करने की बात आएगी, जो आपने लिखा है ना सटीक भविष्यवाणी करना, उसमें कहीं ना कहीं आत्मविश्वास ढोल जाएगा। ये मुझे आपकी जन्म कुंडली को देख करके लगता है। एकाएक इस क्षेत्र में तो नहीं आई है, आप सीख लीजिए, सीखने के बाद समय दीजिए, फिर देखते हैं क्या स्थिति बनती है। इस जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र की स्थिति को तो मैं ठीक देख पा रहा हूं, परंतु सूर्य जो कि मृत अवस्था में बैठे हैं, षडबल में भी कमजोर हो रहे हैं। नक्षत्र उन्होंने गुरु का लिया हुआ है, ये चीज तो ठीक है, परंतु शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट हो जाना, कभी कभार इस तरह का बोल जाए कि लोग आपके ऊपर उंगली उठा सकते हैं, क्योंकि बुध पर भी राहु और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसा ना होना कि गलत बोल जाएं, या देख लिया आपने जन्म कुंडली में स्थिति को परंतु उसको बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बुध पर शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं वाणी से भी पृथकता कराने वाली, राहु की दृष्टि वाणी से भी पृथकता कराने वाली, तो हो सकता है वाणी के साथ ना मिले। सीखिए अभी इसको, प्रोफेशन बनाने की बात अभी नहीं है, सीखिए, अभी समय दीजिए। शुक्र में बुध का अंतर तो आने दीजिए 2023 के जून तक, तब तक ज्योतिष को सीखिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस जन्म कुंडली में आपको जीविकोपार्जन के लिए कुछ और रास्ता भी खोजना चाहिए। आपने पूछा मुझसे कि क्या रास्ता खोजा जा सकता है। अब नौकरी आप करना चाहते हैं या नहीं, मैं नहीं जानता। हालांकि आप कुंभ लग्न के हैं और व्यापारपति पंचम भाव में बैठे हैं, व्यापार के कारक के साथ, और पंचमेश स्वग्रही हैं। इस जन्म कुंडली में देखें तो लग्न, सूर्य और चंद्रमा, तो बुध से संबंधित व्यापार तो बनता है। यहाँ कंसल्टेंसी का, जनरल स्टोर्स वगैरह का काम भी आप कर सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली के षडबल पर हम एक बार नजर डालें तो चंद्रमा अत्यधिक बलवान है, जो कि दशम भाव में है। नीच राशि में जरूर बैठे हैं परंतु दशम भाव में बैठे हैं, और जिस घर में वो नीच के हुए हैं उस भाव के अधिपति मंगल भी नीच के हो गए हैं। तो चंद्रमा के व्यापार में भी कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखते हैं तो गुरु और शनि। शनि का काम आप कर सकते हो। शनि से संबंधित जितने भी व्यापार मैंने अपने कार्यक्रम में बताए हुए हैं, आप लोहे का काम कर सकते हैं, आप जूते का काम कर सकते हैं, आप चमड़े इत्यादि का काम कर सकते हैं, आप बेल्ट का, पर्स का काम कर सकते हैं, ऑयल का काम कर सकते हैं, आप किसी भी तरह की गैस एजेंसी का काम कर सकते हैं। ये काम आपके लिए बहुत ज्यादा मैं श्रेष्ठ देख पा रहा हूँ, वो आप करिए। लग्न में राहु है और लग्न पर मंगल की दृष्टि, नीच के मंगल की दृष्टि का पड़ जाना भी कहीं ना कहीं, चंद्रमा का नीच राशि में हो जाना, और हालांकि वो चंद्रमा शुभ ग्रह है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है, लेकिन नीच राशि में बैठे हैं, और जिसके घर में नीच के हैं वो ग्रह मंगल भी नीच राशि में है, जिस वजह से ज्योतिष को करियर बनाना थोड़ा सा दिक्कत का कारण बन जाएगा। तो शनि का काम करिए, शनि का काम करना आपके लिए श्रेष्ठ है। जून 23 तक शुक्र में शनि का अंतर भी चल रहा है। मैं समझता हूं कि आप अपनी लाइफ का एक अच्छा पीरियड देख रहे होंगे। राशि जरूर वृश्चिक है, तो आने वाले समय में ढैया लगने वाली है, लेकिन फिर भी कुंभ लग्न आपका एक अंश पर लग्न थोड़ा संघर्ष कराएगा, लेकिन शनि का व्यापार आप चुन करके आगे बढ़िए। रही बात ज्योतिष की तो सीख लीजिए, फलकथन करने में भी थोड़ा सा रुकिएगा। साधना भी हो सकता है थोड़ी सी आपकी बाधित हो जाए, साधना की जरूरत पड़ती है क्योंकि इस क्षेत्र में, लेकिन फिर भी आप अभी सीखने के क्रम को जारी रखिए और शनि से संबंधित काम करके अपना जीविकोपार्जन आप देखिए, वो ज्यादा उचित होगा आपके लिए। उपाय के तौर पर कोई उपाय की आवश्यकता तो नहीं है, शनि की ढैया लगने वाली है तो हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा।
और अपने सूर्य को ठीक करने के मैं जितने उपाय बताता हूँ करते रहिए। सूर्य को ठीक करना बहुत ज़रूरी है आपकी कुंडली में। सूर्य कमज़ोर हो जा रहे हैं, सूर्य आत्मविश्वास है क्योंकि। और अगली जन्म कुंडली है देवाशीष रंजन जी की। देवाशीष जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। सोलह फरवरी 1995। जन्म समय है 10:55 सुबह के, पटना बिहार। वृषभ लग्न के हैं देवाशीष जी आप। देखिए लग्न 0 अंश पर है, आशा करता हूं यही आपकी कुंडली बनकर के आ रही होगी और वृषभ लग्न का ही प्रभाव देखने में आएगा। हालांकि दिक्कत तो कहीं ना कहीं जाएगी क्योंकि संधि लग्न का जन्म है। और राशि आपकी बन जाती है सिंह। मेरी नौकरी कब तक लगेगी, सरकारी होगी, जॉब होगी या प्राइवेट, और मुझे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। दशम भाव में सूर्य बैठे हैं आपकी कुंडली में, शनि के साथ में बैठे हैं, लेकिन नवमांश में सूर्य नीच राशि में है। सूर्य और शनि की युति में मैंने बताया था कि सूर्य का बल कम हो जाता है, शनि का बल बढ़ जाता है। वृषभ लग्न की कुंडली में ये चीज ठीक भी है। शनि दशम पतियों के दशम में बैठे हैं तो दशम भाव को मजबूत तो कर रहे हैं, मंगल की दृष्टि से दृष्ट भी हैं। सरकारी नौकरी का योग तो है, परंतु नवमांश में सूर्य का नीच राशि में हो जाना कहीं ना कहीं दिक्कत का कारण बनेगा। और लग्नपति शुक्र जाकर के अष्टम भाव में बैठे अवयोग हुआ और जीविकोपार्जन में संघर्ष कराएगा। महादशा चंद्रमा की चल रही, तृतीय पति होकर चतुर्थ में बैठे हैं और शनि की दृष्टि से दृष्ट है, तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में कहीं ना कहीं परफॉर्म करने में परेशानी और कंसंट्रेशन में भी दिक्कत। तो सरकारी नौकरी में तो दिक्कत दिखाई पड़ रही है, प्राइवेट क्षेत्र की तरफ बढ़िए, प्रयास अपना जारी रखिए। 95 का आपका जन्म है, अगर यही जन्म 2000 का होता और वो कुंडली होती तो मैं बोल देता मोटिवेट करके ही कि आप बिल्कुल सरकारी क्षेत्र में जा सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो हालांकि है क्योंकि सूर्य नीच राशि में है नवमांश में, लेकिन दशम भाव में है, वो तो भाव का बल तो मिलेगा, दोनों जगह दशम भाव में है। राहु से दृष्ट है, शनि के साथ में है और उम्र निकल चुकी है। लग्नेश अष्टम में है, महादशा मिल गई है, चंद्रमा की कुंडली वृषभ लग्न की है। प्राइवेट क्षेत्र की तरफ प्रयत्न करिए, प्राइवेट क्षेत्र में जाना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। चाहे तो व्यापार भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप में ना करें। चाहे तो व्यापार भी इस जन्म कुंडली में बनता है, आप उस तरफ भी सोच सकते हो। सरकारी नौकरी में जाने की इच्छा ही है तो कुछ ले लीजिए जॉब, प्राइवेट क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए आप सरकारी की तैयारी अपने करते रहिए। लेकिन बैठना आपके लिए इस समय पर और इस महादशाओं को जो मैं देख पा रहा हूँ, जो राशि मुझे आपकी दिखाई पड़ रही है, चंद्रमा की स्थिति जो दिख रही है, वो आपको बैठने के पक्ष में तो मैं नहीं कह सकता कि आप बैठ करके तैयारी करिए। आप किसी भी तरह की नौकरी को ले लीजिए, व्यापार करना चाहें, स्थिति बनती है तो व्यापार को ले लीजिए और आप आगे बढ़िए, वो आपके लिए ठीक रहेगा। सूर्य की आराधना करिए, सूर्य को जल दिया करिए और गणेश जी की आराधना करना भी आपके लिए ठीक है। स्त्रियों का सम्मान किया करिए। शुक्र लग्नेश होकर अष्टम में बैठे हैं और लग्न कमजोर है तो कहीं ना कहीं नवमांश में भी शुक्र आपके नीच राशि में हो जा रहे हैं जो कि लग्नेश है। तो स्त्रियों का सम्मान, देवी माँ की आराधना करना आपके लिए जरूरी है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन आज मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः अगले सप्ताह आप सभी के सम्मुख मैं आपकी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।